स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में वाराणसी के मुगल सराय में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल में शिक्षक थे। इनकी माता जी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। जब ये 1.5 वर्ष की उम्र में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था। इनकी माता अपने पिता के घर चली गई तथा वहीं पर इनका लालन पालन हुआ। ये एक सच्चे, सीधे, सरल और निर्मल छवि वाले महान इंसान थे। वे ईमानदार और खुददारी की एक सच्ची मिसाल थे। जब वे हाई स्कूल में थे तभी से ही अपने नाम से अपना सरनेम हटा दिया था। पढ़ने लिखने में बचपन से ही होशियार थे और इसलिए शास्त्री की उपाधि मिली। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक लगभग 18 माह देश के महान प्रशासक रहे। दस जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच बातचीत के लिए समय निर्धारित था। बातचीत काफ़ी लंबी चली और दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं और प्रतिनिधि मंडल में शामिल अधिकारियों में खुशी की लहर छा गई। लेकिन उस दिन की काली रात 10-11 जनवरी 1966 की रात में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। भारत की जनता में शोक की लहर छा गई। शास्त्री जी की मौत के बाद मौत की साजिश की बात कही जाने लगी। शास्त्री जी की मौत के 2 अहम गवाह उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर R.N. जुंग और घरेलू सहायक रामनाथ की संदिग्ध परिस्थिति में सड़क दुर्घटना में मौत हो जाना तो यही दर्शाता है देश के सामान्य नागरिकों को चाहिए कि सरकार से पुनः निष्पक्ष जांच की मांग करे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बात 1965 की है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। भारतीय सैनिक पाकिस्तान में प्रवेश कर गए थे और लाहौर एयरपोर्ट भी कब्जे में ले लिया था। तुरंत अमेरिका ने लाहौर से अपने नागरिकों को निकलने की सलाह दी और भारत पर दबाव बनाया युद्ध विराम करने का। उस समय अमेरिका की PAL 480 स्कीम के तहत भारत लाल गेहूं खाने का बाध्य था। अमेरिका ने लाल गेहूं की सप्लाई रोकने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन रामलीला मैदान में देश की जनता को संबोधित किया और वर्तमान समस्या से अवगत कराया। सभी देशवासियों को एक दिन का उपवास रखने की अपील की, जिसका पालन स्वयं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया। सीमा के प्रहरी और अन्नदाता के सम्मान में जय जवान जय किसान का नारा दिया। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन उपवास रखो, देश को अपना मान दो, ऐसे थे शास्त्री जी। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्हें एक आवश्यक कार्य से एक मीटिंग में जाना था। जब वे कपड़े पहन रहे थे उनका कुर्ता फटा हुआ था। उनके घर वालों ने कहा, नया कुर्ता क्यों नहीं ले लेते? तब उनका जवाब था, अभी मेरे देश के लाखों लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है, फटा हुआ है तो क्या
मैं इसके ऊपर कोट पहन लूँगा। लाला लाजपत राय ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे गरीब देशभक्तों के लिए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी बनाई थी, जो गरीब देशभक्तों को 50 रुपए की आर्थिक मदद किया करती थी। एक बार जेल से अपनी पत्नी श्रीमती ललिता जी से पूछा कि क्या 50 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। ललिता जी ने कहा, हाँ, 40 रुपए में घर का खर्च चल जाता है। शास्त्री जी ने तुरंत सर्वेंट ऑफ सोसाइटी को पत्र लिखा कि मुझे दी जाने वाली सहायता राशि 50 रुपये से घटाकर 40 रुपये कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्तों की सहायता हो सके। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब एक बार इनका बेटा सुनील शास्त्री गाड़ी लेकर कहीं चला गया। बेटे के आने के बाद उसे सख्त हिदायत दी कि यह गाड़ी देश के प्रधानमंत्री को राजकार्य हेतु मिली है, आगे से इसका इस्तेमाल मत करना, और ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। नियमानुसार उसका तमाम हर्जाना राजकोष में जमा कराया। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी।